पाकिस्तान ने खुलासा किया है कि वह भारत के पड़ोसी देशों के सैनिकों को अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स से सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है। इनमें नेपाल, श्रीलंका और मालदीव के सैनिक भी शामिल हैं। इसे भारत के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। पाकिस्तान इन देशों में अपनी सैन्य पहुंच का विस्तार करना चाहता है। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान ने इन दिनों भारत को घेरने के लिए नई तरकीब अपनाई है। इसके तहत वह भारत के मित्र देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना ने खुलासा किया है कि उसने भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, मालदीव और श्रीलंका सहित कई देशों के सैन्य अधिकारियों को अपने प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग दी है। इन देशों के सैन्य अधिकारी सबसे ज्यादा संख्या में भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग करते हैं। इन्होंने अभी तक भारत की नाराजगी से बचने के लिए पाकिस्तान से दूरी बनाई हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर नेपाल, श्रीलंका और मालदीव सैन्य रूप से पाकिस्तान के करीब जाते हैं तो भारत की टेंशन बढ़ सकती है। पाकिस्तानी सेना ने क्या कहा? पाकिस्तानी सेना ने कहा कि एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में विभिन्न ट्रेनिंग कोर्सेज के कैडेटों की एक पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें फिलिस्तीन, जॉर्डन और कई फ्रेंडली कंट्रीज के कैडेट्स इस एकेडमी से ग्रेजुएट हुए। सेना की मीडिया ब्रांच इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के अनुसार परेड में 150वें PMA लॉन्ग कोर्स, 69वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वें लेडी कैडेट कोर्स और 36वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट शामिल थे। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC) के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने परेड की समीक्षा की और कैडेटों को पुरस्कार दिए। किन किन देशों के सैनिकों को मिली ट्रेनिंग? ISPR ने एक बयान में कहा, इराक, जॉर्डन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फिलिस्तीन, सूडान और यमन सहित कई फ्रीडली कंट्रीज के कैडेट भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं। बटालियन को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स के सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक दिया गया, जबकि 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स के बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर बाबर उल्लाह अमन को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक दिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स के सीनियर अंडर ऑफिसर क्षितिज गुरुंग को दिया गया। भारत के पड़ोस में मची उठापटक। वर्तमान समय में भारत के पड़ोसी देश पॉलिटिकल टर्मोइल के दौर से गुजर रहे हैं। हाल में ही नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में रेजीम चेंज हुए हैं। इनमें से अधिकतर देशों में ऐसी सरकारें बनी हैं जो भारत के इंटरेस्ट के अपोजिट हैं। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने हैं। मालदीव में चीन के करीबी मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति हैं। नेपाल में चीन समर्थक कम्युनिस्ट पार्टियां लगातार सत्ता में हैं। बांग्लादेश में भी भारत समर्थक शेख हसीना की जगह अमेरिका के करीबी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाल रहे हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से भारत को परमाणु बम की गीदड़ धमकी दी है। पाकिस्तान के परमाणु बम के नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने दावा किया है कि उनके देश के पास हर तरह के एटम बम हैं जो भारत को निशाना बना सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एटॉमिक वेपन रिच कंट्री हैं। भारत एटॉमिक वेपन रखते हुए भी जहां रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, वहीं पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े टॉप ऑफिशियल्स लगातार एटमी धमकी देने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने एक बार फिर से भारत को परमाणु गीदड़ धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के एटॉमिक वेपन हैं जिससे भारत किसी भी कोने में निशाना बनाया जा सकता है। किदवई रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं और इस समय पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन की देखरेख करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर हैं। कुछ दिन पहले ही एक कॉन्फ्रेंस में किदवई ने कहा था कि पाकिस्तान की एटॉमिक वेपन को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुख्य अतिथि थे। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने कहा कि 1998 के बाद पाकिस्तान ने सीक्रेटली अपने एटॉमिक प्रोग्राम को चालू रहा हुआ था, जबकि एटॉमिक प्रोग्राम की शुरुआत 1972 में हुई थी। हालांकि 1998 में दुनिया के सामने इसका ऐलान किया गया था ताकि भारत के खिलाफ लाभ उठाया जा सके और साथ ही स्ट्रेटेजिक बैलेंस को बनाया जा सके जो डिस्टर्ब हो गया था। उनका इशारा भारत के न्यूक्लियर टेस्ट की ओर था।